हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी कैपिटल पे। सीयूईटी एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू लेके आए हैं, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम में हेल्प करने वाला है। तो लास्ट तक देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अगर आप हमारे बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो ऑलरेडी रनिंग है आप कर सकते हैं, जिसमें कि आपको लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, फुल फ्लैश टेस्ट सीरीज और यहाँ पर याद रखिएगा कि आपको डेली प्रैक्टिस पेपर भी दिया जाएगा। याद रखिएगा कि रोज आपकी जो क्लासेस है लगभग आपके 4 से 5 घंटे रन कर रही है, ठीक है, हेल्प करेगा। और इसमें याद रखिएगा कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो फैसिलिटी दिया जा रहा है आपको, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों दिया जा रहा है, ठीक है। तो होलिस्टिकली आपका दोनों पार्ट कवर हो रहा है, जो कि आपके आने वाले एंट्रेंस एग्जाम में क्रैक करने के लिए हेल्प करेगा। और बहुत मिनिमम प्राइस पे जो कोर्स है आपके लिए अवेलेबल है। तो स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करके आप हमारे कोर्सेज को जो है ज्वाइन कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ऑलरेडी जो है बैच रनिंग है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। और टाइप्स ऑफ मार्केट आपको पढ़ना है और इम्पॉर्टेंट भी है। लास्ट ईयर आपके ओलिगोपोली से जो है क्वेश्चन भी पूछा हुआ था, जो ओलिगोपोली में स्पेसिफिकली डुओपोली का जो मॉडल होता है उसमें से जितने भी आपके बर्ट्रेंड का मॉडल हो गया, कुर्नोट का मॉडल हो गया, चाहे स्टैकेलबर्ग देख ले, चाहे चैम्बरलिन, सारे से जो है क्वेश्चन पूछता ही है और इस बार भी पूछा गया था। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर। ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है। तो अगर आपको पता होगा, ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पर कि आपके क्या होते हैं, फ्यू सेलर्स होते हैं, ठीक है। गिने चुने जो है आपके यहाँ पर सेलर्स पाए जाते हैं, फ्यू सेलर्स जो है यहाँ पर होते हैं, ठीक है। मार्केट का इंटरडिपेंडेंस पाया जाता है, यानी इसमें हम देखेंगे कि एक फर्म जो है अपने दूसरे फर्म पे इंटरडिपेंडेंट रहती है, ठीक है। अपना डिसीजन उसके जो है डिसीजन को देख के लेती है। जैसे प्राइसेस के ऊपर ये लोग प्ले करते हैं। सपोज कि कोई फर्म यहाँ पर अगर आपके प्राइस को इंक्रीज करती है तो अदर फर्म्स क्या करती है, उसको फॉलो नहीं करती। और जबकि हम अगर बात करें, अगर प्राइस डिक्रीज करती है तो अदर फर्म्स तुरंत जो है प्राइस को अपना डिक्रीज कर लेती हैं। तो यहाँ पर इंटरडिपेंडेंस जो है पाया जाता है आपके इस मार्केट में, ये इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर हम बात करें यहाँ पर आपके बैरियर टू एंट्री समवॉट आपके मोनोपोलिस्टिक जैसी मोनोपोली जैसी यहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि हो सकता है कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगा हो, आपको पेटेंट लेना पड़े, ठीक है। ये सारे जो है फीचर है। और अगर हम बात करें आपके मोनोपोली में, ठीक है, फ्यू सेलर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छी सेलिंग कॉस्ट यहाँ पर होती है। सेलिंग कॉस्ट मतलब आपके एडवर्टाइजमेंट, और यहाँ पर आपके जो है बेसिकली जो कुछ लोग होते हैं जिनको मार्केट में भेजा जाता है आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, तो यहाँ पर ये चीज़ होता है, सेलिंग कॉस्ट यहाँ पर इंक्लूडेड होती है, ठीक है। ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट फीचर है। इंटरडिपेंडेंस याद करके देखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो मेनी सेलर्स क्या यहाँ पर है, क्या मेनी स्मॉल फर्म्स है क्या। पहला दूसरा ऑप्शन है द सिंगल डोमिनेंट फर्म, फ्यू लार्ज इंटरडिपेंडेंट फर्म, या फिर परफेक्टली कॉम्पिटिशन पाया जाता है। तो अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट है। यहाँ पर देखा जाएगा कि आपके ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर में जो होते हैं आपके फ्यू सेलर होते हैं और क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंस होता है। यानी आपके राइवल फर्म को देखना पड़ता है कि वो क्या डिसीजन ले रहा है रिगार्डिंग इट्स प्राइस, है ना। तो यहाँ पर प्राइस वॉर वाला भी सिचुएशन देखा जाता है, ठीक है। प्राइस वॉर वाला सिचुएशन भी देखा जाता है यहीं पर, इसी मार्केट में, ठीक है। तो जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलिगोपोली से, द फर्म ऑफन एंगेज्ड इन। तो अगर हम बात करें ओलिगोपोली में क्या जो है आपके बेसिकली किया जाता है, क्या परफेक्ट कंपटीशन होता है, कोलूजन होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, या फिर आपके प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो अगर हम बात करें कोलूजन, एक और प्रॉपर्टी यहाँ पर निकल के आई कि कोलूजन करता है, यानी सारे जो आपके फर्म्स होती है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए कोलूड कर जाती है, यानी मिल जाती हैं। अगर हम बात करें, कभी कभी क्या होता है कि फर्म जो होती हैं वो अलग अलग ही आपके मार्केट में जो है प्रोडक्शन करती हैं, और एक साथ मिलकर जब कोलूड कर जाती है तो वहाँ पर प्राइस एक पर्टिकुलर सेट हो जाता है। और फिर उसके बाद देखते हैं कि प्राइस सेट हो जाएगा और क्वांटिटी को मैक्सिमाइज करेंगे, सेल आपके सेलिंग प्राइस लगा करके, सेलिंग कॉस्ट लगा करके, ठीक है। तो यहाँ पर कोलूजन देखा जाता है। कोलूजन में अगर हम बात करें, ये बाद में डिवाइड हो जाता है आपके कोलूजन मर्जर में, ठीक है। मर्ज होता है, कभी कभी फर्म्स जो होती है वो मर्ज हो जाती हैं, ठीक है। आपने बहुत बार एग्जांपल देखा होगा कि कुछ फर्म्स जो है मिल गई और फिर मिल के प्रोडक्शन कर रही हैं और जो है फिर आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रही हैं। यहाँ पर आप देखते हैं कार्टेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कार्टेल बना लेती है फर्म, ठीक है। यहाँ पर आपके कार्टेल में हो सकता है फॉर्मली एग्रीड भी हो जाती है और कभी कभी नॉन फॉर्मल एग्रीमेंट होता है, मिल करके एक साथ जो है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करती हैं। और उसमें क्या करती हैं कि प्राइस को सेट कर लेती हैं कि इसी प्राइस पे सारे लोग जो है अपने कमोडिटी को सेल करेंगे। आपके जो है मर्जर हो गया, कार्टेल हो गया, प्राइस लीडरशिप भी यहीं पर पाया जाता है, ठीक है। प्राइस लीडरशिप,
प्राइस लीडरशिप, अब देखिए कार्टेल मर्जर में क्या हुआ, ए और मान लीजिए ए और बी दो फर्म्स थी, यहाँ पर मिल गई, एक साथ प्रोडक्शन कर रही हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मर्ज हो जाएगा, यानी बी का जो नाम है वो ए फर्म अपने मतलब अपने में मर्ज करके यूज करेगी और प्रोडक्शन एक साथ करेंगे। कार्टेल में क्या हुआ कि सारे फर्म्स जो है आपके मिलेंगी, एक फॉर्मली एग्रीमेंट होगा, या फिर हो सकता है कि डिसाइड एग्रीमेंट भी हो सकता है, फॉर्मल एग्रीमेंट भी हो सकता है, तो यहाँ पर जो है आपके साथ साथ में मिल जाएंगी और वहाँ पर बातचीत करेंगी और प्राइस को सेट कर देंगी कि अब कमोडिटी जो है मान लीजिए कि 80 रुपीज़ पे सेल होगा। अब यहाँ पर अदर फर्म्स कैसे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगी, एडवर्टाइज करके या फिर अपने कमोडिटी को कुछ जो है अपने डिफ्रेंशिएट करवा करके, जो प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करवा करके कर सकती हैं क्वांटिटी को मैक्सिमाइज, ठीक है। तो एक ये यहाँ पर प्ले होता है, एक वहाँ पर होता है कि जब आपके कार्टेल में आप देखेंगे कभी कभी क्या होती है कि प्राइस और क्वांटिटी दोनों सेट होती है, जहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी दोनों सेट होने लगती है उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट कार्टेल। याद रखिएगा कि परफेक्ट कार्टेल वो कार्टेल होता है जहाँ पर कि प्राइस और क्वांटिटी दोनों सेट होती है, ठीक है, परफेक्ट कार्टेल इसको कहा जाता है। क्लियर है। और जो मैंने बताया कि यहाँ पर सिर्फ प्राइस सेट हो रहा है, क्वांटिटी नहीं सेट हो रही है, तो ये जो है आपके नॉन प्राइस कंपटीशन का है कि अब जो है जो अदर प्लेयर्स है वो प्राइस पे कॉम्पिटिट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपके क्या होता है, नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन, ठीक है, नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन यहाँ पर आपके कहा जाता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो कुछ और भी इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पर निकल के आ गए, क्या क्या, पहला तो था कि फ्यू सेलर्स थे, यहाँ पर इंटरडिपेंडेंस पाया जाता है, ठीक है, आपके प्रोडक्ट जो होंगे वो होमोजीनियस होंगे बट डिफरेंशिएट कर सकता है आपका जो प्रोड्यूसर है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर डिमांड कर्व हमारी नोन नहीं होती है, ठीक है, यहीं पर हम किंग डिमांड का कंसेप्ट देखते हैं जो कि स्वीजी के द्वारा दिया गया है, ठीक है। और हमने देखा कि यहाँ पर लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स हैं और प्राइस वॉर वाला सिचुएशन देखने के लिए मिल रहा है, प्राइस लीडरशिप भी हम यहीं पर देखते हैं और आपके कोलूजन का केस भी यहीं पर देखते हैं। व्हाट इज प्राइस लीडरशिप, थोड़ा सा ये कंसेप्ट को जान लेते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे। तो प्राइस लीडरशिप में क्या होती है, पर्टिकुलर एक डोमिनेंट फर्म जो है आपके प्राइस को डिसाइड करती है। अगर हम बात करें जो प्राइस लीडरशिप है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है, प्राइस लीडरशिप जो है वो 3 पार्ट में आपके डिवाइड होता है। पहला जो है आपके लो फर्म जो होती है, लो कॉस्ट फर्म जो है प्राइस को डिसाइड करती है। सेकंड वाला केस है हमारा डोमिनेंट फर्म जो प्राइस को डिसाइड करती है, ठीक है, डोमिनेंट फर्म जो है प्राइस को डिसाइड करती है। थर्ड वाला केस जो है यहाँ पर आपके याद रखिएगा बैरोमेट्रिक, जो सबसे बेस्ट जो आपके बोला जाता है प्राइस लीडरशिप में वो बैरोमेट्रिक है, जहाँ पर आपके जो सबसे ओल्डेस्ट फर्म होती है इंडस्ट्री में वो डिसाइड करती है प्राइस को। और चौथा होता है आपके एग्रेसिव, एग्रेसिव जो फर्म होती है वो प्राइस को डिसाइड करती है और सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है बैरोमेट्रिक को। बैरोमेट्रिक एक ऐसा प्राइस लीडरशिप है जिसमें ओल्ड फर्म जो प्राइस को डिसाइड कर रही है उसको सब मानने के लिए मजबूर होते हैं, ठीक है। व्हाट इज प्राइस लीडरशिप, प्राइस लीडरशिप में जो आपके फर्म्स होती है वो पर्टिकुलर प्राइस को डिसाइड करती है, अदर फर्म्स उसको क्या करती हैं, फॉलो करती हैं। लो कॉस्ट फर्म की अगर हम बात करें, मान लीजिए कि किसी फर्म का जो कॉस्ट है वो 50 रुपीज़ है ना, और उसने कमोडिटी का प्राइस 10 रखा, ठीक है, और अदर फर्म्स जो थी वो उन्होंने अपना 20, 30, 40 ये प्राइस को रखा था। तो देखा जाए कि अगर इसने अपने प्राइस को 10 रखा तो सारे जो आपके जो बायर्स हैं वो किसकी तरफ आ जाएंगे, ये फर्म ए की तरफ आ जाएंगे, अदर फर्म्स की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि अदर फर्म्स का जो प्राइस है वो 20, 30, 40 है, इसका प्राइस जो कमोडिटी का है वो 10 है। इसीलिए क्योंकि उसका कॉस्ट क्या पड़ रहा है, कम पड़ रहा है, अदर फर्म्स का हो सकता है कि कॉस्ट 60, 70, 80 कुछ ऐसा पड़ रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपके हाई कॉस्ट फर्म होती है वो लो कॉस्ट को बोलती है कि तुम प्राइस डिसाइड करो, हम लोग जो है उसको फॉलो करेंगे, तो उसको लो कॉस्ट जो है आपके प्राइस लीडरशिप कहा जाता है। डोमिनेंट फर्म क्या होती है, डोमिनेंट फर्म प्राइस लीडरशिप में जो मार्केट के लगभग 80% से लेकर के 90% शेयर को होल्ड करके रखती है वो प्राइस डिसाइड करती है और अदर फर्म्स उसको फॉलो करते हैं। पूछा जाता है कि बैरोमेट्रिक में क्या है, जो सबसे ओल्ड फर्म होती है, जो सबसे एक्सपीरियंस फर्म होती है वो जो है प्राइस को डिसाइड करती है, दैट इज आपके बैरोमेट्रिक हो जाता है। और एग्रेसिव में जो बहुत तेजी से प्राइस को इंक्रीज और डिक्रीज करता है उसको फॉलो किया जाता है, ये अच्छा नहीं माना जाता। सबसे बेस्ट जो प्राइस लीडरशिप होता है वो आपके बैरोमेट्रिक होता है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। तो हमने क्या क्या फीचर देखे, हमने ये भी देखा कि यहाँ पर आपके प्राइस लीडरशिप, कोलूजन, नॉन कोलूजन पढ़ा देखा जाता है। आपके कभी कभी फर्म्स जो है नॉन कोलाइड करती है, कभी कभी कोलूड नहीं करती और अलग अलग अपना जो है प्रोडक्शन कर रही होती है और मार्केट के शेयर को कैप्चर कर रही होती हैं, ठीक है। दीज आर द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ओलिगोपोली मार्केट। अब हम थोड़ा सा इसके क्वेश्चन को फटाफट करेंगे जिससे कि आपका आई थिंक
मुझे लग रहा है थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फीचर आपने देखा कि ओलिगोपोली फर्म में क्या होता है, कोलूजन होता है। कोलूजन में क्या, मर्जर, कार्टेल और प्राइस लीडरशिप हमें देखने के लिए मिलता है। क्लियर है। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किंग डिमांड का। ठीक है, क्वेश्चन है आपके किंग डिमांड का। अगर हम बात करें क्या है किंग डिमांड कर्व इन अ मॉडल, अज्यूम दैट। किंग डिमांड क्या होता है बेसिकली, अगर हम बात करें तो ये दिया किसने आपके किंग डिमांड का कंसेप्ट, आपके स्वीजी ने दिया है। ठीक है, स्वीजी ने ये कंसेप्ट आपके दिया है किंग डिमांड का। ठीक है, किंग डिमांड में क्या होता है, जब प्राइजेस आपकी इंक्रीज होती हैं तो अदर फर्म्स उसको फॉलो नहीं करती हैं। ठीक है, अदर फर्म्स उसको फॉलो नहीं करती हैं। जब आपके प्राइस डिक्रीज करती है दूसरी फर्म, तो उसको अदर फर्म्स फॉलो करके अपनी प्राइस को डिक्रीज कर देती हैं। इसी केस में हमें देखने के लिए मिलता है प्राइस रिजिडिटी। प्राइस रिजिडिटी का कंसेप्ट है यही कि आपके जब अदर फर्म्स जो है प्राइस को क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं, तो आपके दूसरी फर्म्स उसको फॉलो नहीं करती हैं। तो प्राइस रिजिडिटी का कंसेप्ट यहीं पर पाया जाता है। और किंग डिमांड का कंसेप्ट आपके स्वीजी ने दिया और हॉल एंड हिच ने बाद में इसको आपके बेसिकली एक्सटेंड किया था इस किंग डिमांड वाले मॉडल को। अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको पता है कि ओलिगोपोली मार्केट में जो है हमारी डिमांड पता नहीं होती है। ठीक है, ये हमारी जो है डिमांड देखिए किंग हो गई, यानी यहाँ पर देखेंगे बिफोर किंग आपके ग्रेटर देन 1 हमारी इलास्टिसिटी होती है। आपको पता है ना, फ्लैटर द कर्व हायर विल बी द इलास्टिसिटी। देखिए जितना ज़्यादा आपके फ्लैट हमारा कर्व हुआ है, इलास्टिसिटी ग्रेटर है। यहाँ पर आपके लेस इलास्टिक है। ठीक है, तो बिफोर किंग हायर इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही फर्म प्राइस को इंक्रीज किया, अदर फर्म्स ने फॉलो नहीं किया, वो अपने प्राइस को पी पे ही रखती हैं। पर अगर उसने प्राइस को डिक्रीज किया अदर फर्म्स ने, मतलब अगर किसी ने प्राइस को डिक्रीज किया, तुरंत दूसरे वाले फॉलो करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो बिफोर किंग क्या होता है, हाई इलास्टिसिटी, नीचे आपके क्या होता है, लेस इलास्टिसिटी। दिया किसने था यहाँ पर, ये कॉन्सेप्ट आपके स्वीजी ने दिया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि आपके जैसे ही राइवल फर्म विल मैच द प्राइस कट बट नॉट प्राइस इंक्रीज। राइवल फर्म जैसे ही प्राइस को कट करेगा दूसरा फर्म, वैसे ही तुरंत अपने प्राइस को डिक्रीज करेंगी। पर अदर जो फर्म है उसको अगर वो प्राइस को इंक्रीज करता है तो अदर फर्म यहाँ पर फॉलो नहीं करेंगे। ये चीज़ याद रखिएगा। किसने कंसेप्ट दिया, स्वीजी ने दिया। अगर हम बात करें आपके नॉन कोलूजन के अंदर कितने मॉडल्स आपके होते हैं, तो बर्ट्रेंड का मॉडल, ठीक है, आपके नॉन कोलूजन के अंतर्गत आता है। कुर्नॉट का मॉडल नॉन कोलूजन के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें आपके एजवर्थ का मॉडल भी नॉन कोलूजन के अंतर्गत आता है। स्टिगलबर्ग का जो आपकी इक्वेशन होता है वो भी आपके नॉन कोलूजन के अंतर्गत आता है। ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। आगे के कुछ क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखेंगे जिससे कि आप जो है आप ज़्यादा इसके अंदर जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ठीक है, और जो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसको नोट डाउन करते जाइएगा। खुद से भी अगर स्टडी कर रहे हो तो ज़रूर से सारे क्वेश्चन को कर लिएगा और इस टॉपिक को पढ़ के जाइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बैरियर टू एंट्री इन ओलिगोपोली। बैरियर टू एंट्री कौन सी नहीं होती है, क्या बैरियर होता है एंट्री जब आप मार्केट में कर रहे होते हैं, तो क्या इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक बैरियर नहीं है। ठीक है, दूसरा है आपके पेटेंट एंड कॉपीराइट, हाई स्टार्टअप कॉस्ट है यहाँ पर, परफेक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो हम अगर बात करें, ठीक है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है, व्हाट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अगर हम बात करें, ठीक है, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है और ये कॉस्ट से रिलेटेड है। अगर हम बात करें, ये देखिए हमारा क्वांटिटी है एंड दिस इज कॉस्ट। आप यहाँ पर कॉस्ट लीजिए, ये हमारा LAC है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ठीक है, क्लियर है। ये हमारा ऑप्टिमम आउटपुट है जहाँ पर कि आप कॉस्ट देख रहे हो कि क्यू आपके कॉस्ट लगा हुआ है। अगर इसके बात करें जहाँ पर से आपके लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है नीचे की तरफ जा रहा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर धीरे धीरे हमारी कॉस्ट क्या हो रही है, कम होते जा रही है। ठीक है, कॉस्ट हमारी क्या हो रही है, कम होते जा रही है। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो आपके कॉस्ट कम होते जाएगी और आउटपुट आपका क्या है, देखिए आउटपुट आपका जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, आउटपुट डबल डैश, ठीक है, Q ट्रिपल डैश, Q4 डैश ले लीजिए, है ना, इस तरीके से बढ़ रहा है। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल में क्या होता है, कॉस्ट कम और आउटपुट ज़्यादा, है ना, आउटपुट आपके बढ़ रहा हो। तो पूछा जाता है कि LAC के इस वाले पॉइंट पे क्या होता है, आपके इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है। ठीक है, ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल का पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर आपके इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिल रहा हो, यानी अगर फर्म मान लीजिए कि एक लेबर है और 1 कैपिटल है, ठीक है,
1 लेबर और 1 कैपिटल आपके लगा करके 200 आउटपुट निकाल रही है, तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगा जैसे ही हम प्रपोर्शन में लेबर और कैपिटल को हमने इंक्रीज किया तो हमारा आउटपुट यहाँ पर बढ़ करके 600 यहाँ पर हो जाएगा। यानी ये ट्वाइस हुआ, लेबर एंड कैपिटल डबल हुआ पर हमारा आउटपुट डबल से भी ज़्यादा बढ़ गया, तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो एलएसी के इस पॉइंट पे हमारा इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलता है। दिस इज द ऑप्टिमम कंडीशन। यहाँ पर आपके देखिएगा कि कॉस्ट सबसे कम हो जाती है और आउटपुट सबसे ज़्यादा हो जाता है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि हमारा धीरे धीरे क्या होता है, कॉस्ट बढ़ने लगता है, आउटपुट भी बढ़ रहा है। देखिए आउटपुट भी बढ़ते जा रहा है पर हमारा कॉस्ट भी बढ़ते जाता है। तो इस वाले पॉइंट पे हमारा क्या होता है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, और आपके क्या होता है, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। व्हाट इज दिस इकोनॉमी? दिस इकोनॉमी का कंसेप्ट ये है कि कॉस्ट भी बढ़ रहा होगा और आपके आउटपुट भी इंक्रीज कर रहा होगा। ये डिस इकोनॉमी यानी आपका कॉस्ट बढ़ रहा है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पर कौन सा बैरियर टू एंट्री नहीं है, ठीक है, ये पूछा है। देखिए आपको पेटेंट और हो सकता है कि कॉपीराइट लेना पड़े, ठीक है, हाई स्टार्टअप कॉस्ट है, परफेक्ट इंफॉर्मेशन जो है आपके नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं है कोई आपके बेसिकली बैरियर टू एंट्री। पर जो है अगर हम बात करें इकोनॉमीज ऑफ स्केल होना ही सबसे बड़े बैरियर है, क्योंकि आपको लगातार आपका कॉस्ट डिक्रीज करना पड़ेगा और आउटपुट इंक्रीज करना होगा। ये सबसे बड़ा बैरियर है। अगर कोई ऐसा फर्म है जिसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम आ रहा है तो वो डोमिनेट कर जाएगी मार्केट में, ठीक है, क्योंकि वो प्राइजेस को दूसरे की तुलना में कम रखेगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके बेसिकली यहाँ पर जो खरीदने वाले हैं वो इस फर्म के पास आ जाएंगे। उसके पास एक तरीके की नेचुरल मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। व्हाट इज नेचुरल मोनोपोली? नेचुरल मोनोपोली का केस वहाँ पर होता है जहाँ पर आपके कॉस्ट सबसे कम होती है। ये चीज़ याद रखिएगा, सबसे कम कॉस्ट, आप जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका सबसे कम हो रहा हो तो उसको नेचुरल मोनोपोली कहा जाता है। आप नेचुरली एक तरीके से एक ऐसी टेक्निक पा चुके हैं जहाँ पर से आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन नंबर बनेगा? डी वाला, ठीक है। परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होता है किसी को, क्लियर है? ये कोई आपके एंट्री नहीं, मतलब प्रॉब्लम नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा द ओलिगोपोलिस्ट फर्म टेंड टू कम्पीट यूजिंग, क्या करती है? क्या यहाँ पर प्राइस कंपटीशन देखने के लिए मिलता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मिलता है, क्या नॉन प्राइस कंपटीशन मिलता है, या फिर परफेक्ट कंपटीशन देखने के लिए मिलता है? परफेक्ट कंपटीशन तो ऑलरेडी एक टाइप ऑफ मार्केट है जहाँ पर कि आप देखते हैं कि ये आपका प्राइस है, ठीक है, ये प्राइस है, यहीं पर प्राइस इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू आपके मार्जिनल रेवेन्यू होता है। यहाँ पर याद रखिएगा हमारी जो डिमांड होती है वो क्या होती है, आपके इलास्टिक होती है, ठीक है, इलास्टिक डिमांड है, क्लियर है? आप ये देख सकते हैं जो प्राइस कर्व है यही हमारी जो है डिमांड कर्व भी होती है, क्लियर है? परफेक्ट कंपटीशन में आप देखते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, और हमेशा जो आपके आउटपुट ये देगा वो ऑप्टिमम आउटपुट देता है। कौन? परफेक्ट कंपटीशन में आपके आउटपुट जो है ऑप्टिमम रहता है। और जो यहाँ पर प्राइस डिसाइड हो रही होगी वो कौन डिसाइड करता है? आपके इंडस्ट्री के द्वारा जो है यहाँ पर आपके प्राइस जो है डिसाइड होती है और वही अदर फर्म्स उसको टेक करती है। यानी यहाँ पर जो फर्म्स होती है वो क्या होती है? प्राइस टेकर होती हैं। देखिए ये जो डिसाइड हुआ ना, इसी प्राइस को टेक कर लिया। तो यहाँ पर पूछा है कि टेंड टू कम्पीट यूजिंग, वो आपके नॉन प्राइस कंपटीशन को यूज करती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर क्या करती है फर्म्स, नॉन प्राइस कंपटीशन को यूज करती है। नॉन प्राइस कंपटीशन का मतलब यहाँ पर ये कि कुलूड कर गई, ठीक है, फर्म्स यहाँ पर कुलूजन किया फर्म्स ने, और फिर क्या किया, या फिर मर्जर कर लिया, या फिर कार्डल कर लिया, या फिर प्राइस लीडरशिप किया, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग फिर क्या करेंगी, आपके प्राइस को सेट करके और क्वांटिटी को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करती है, मैक्सिमम बेचने की कोशिश करती हैं। कैसे करेंगी? तो यहाँ पर आपके डिफ्रेंशिएट कर देंगे प्रोडक्ट को, हो सकता है टेक्सचर बदल दे, साइज बदल दे, हो सकता है सेलिंग कॉस्ट ज़्यादा लगा दे, ठीक है। ये तरीके का हमको देखने के लिए मिलता है। तो नॉन प्राइस कंपटीशन भी देखने के लिए मिलता है। आपके क्या प्राइस कंपटीशन भी देखने के लिए मिलता है? तो यस, यहाँ पर आपके प्राइस कंपटीशन भी देखने के लिए मिलता है कि अगर अदर फर्म्स हाई प्राइसेस रखती है तो दूसरी फर्म फॉलो नहीं करती है, पर जैसे ही किसी ने प्राइस को रिड्यूस किया तो तुरंत दूसरी फर्म्स भी प्राइस को रिड्यूस कर लेती हैं। तो ये भी देखने के लिए मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर ए भी यहाँ पर करेक्ट है। और अगर हम बात करें क्या प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करके कॉम्पीट करती है, तो यस, यहाँ पर मतलब ये अगर इस तरीके से अगर ऑप्शन बनता कि ए और बी और सी करेक्ट है तो तीनों एक तरीके से यहाँ पर करेक्ट बनेगा, ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर ऑप्शन करेक्ट यहाँ पर नहीं रहेगा। आप कंसेप्ट को जरूर क्लियर करते रहिएगा क्योंकि ये सारे कंसेप्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ पर यानी तीनों ही सही है, क्लियर है।
व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न विद द प्राइस लीडरशिप इन ओलिगोपोली मार्केट? क्या है प्राइस लीडरशिप? हमने पढ़ा कि प्राइस लीडरशिप में अदर फर्म, कोई एक फर्म जो है प्राइस को डिसाइड करती है और अदर फर्म्स जो है उसको क्या करती है, फॉलो करती हैं। इसमें हमने 4 टाइप देखे थे आपके। एक लो कॉस्ट फर्म होती है, ठीक है, एक लो कॉस्ट फर्म होती है, एक क्या बताया मैंने, डोमिनेंट फर्म, है ना, आप अंदर से अपने रिवाइज भी करते होंगे यहाँ पर। डोमिनेंट फर्म होती है। तीसरा जो है आपके क्या होता है यहाँ पर, बैरोमेट्रिक, ठीक है। और अगर हम बात करें चौथा जो है हमारा क्या हो जाता है, ये तो लो कॉस्ट, डोमिनेंट एंड बैरोमेट्रिक, और एग्रेसिव, है ना, ये भी एक तरीके के प्राइस लीडरशिप में ही आता है। ये आपकी प्राइस लीडरशिप है। तो यहाँ पर क्या होता है आपके प्राइस लीडरशिप में, एक तरीके से अगर हम बात करें, क्या ये जो है आपके पोटेंशियल फॉर कोलूजन होते हैं, ठीक है, यहाँ पर कोलूड कर रहे हैं, एक तरीके से एक प्राइस को डिसाइड कर रहा है, अदर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, ये तो ठीक लग रहा है। वॉयलेशन ऑफ एंटी ट्रस्ट लॉ, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पर। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कंसेप्ट हम कहाँ पर देखते हैं, आपके मोनोपोली में। कितने डिग्री होते हैं, 3 डिग्री होते हैं। फर्स्ट डिग्री में सारा कंज्यूमर सरप्लस कौन ले जाता है, आपका प्रोड्यूसर लेके चला जाता है, क्वांटिटी पे यहाँ पर होता है। सेकंड जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है वो हमारा किस पे होता है, वॉल्यूम पे होता है। थर्ड जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है वो एज, सेक्स, जेंडर, इन सब चीज़ों पे देखने के लिए मिलता है, और कहाँ पर होता है, मोनोपोली वाले केस में होता है। क्या लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी होती है यहाँ पर? तो याद रखिएगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर प्राइमरी कंसर्न किससे होगा, पोटेंशियल फॉर कोलूजन, ठीक है। इनके अंदर पोटेंशियल है कि ये सारी फर्म जो अदर फर्म्स को फॉलो कर रही है वो कोलूड भी कर सकती हैं, ये इनका जो है प्राइमरी कंसर्न है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिएगा। जितने भी मॉडल्स हैं मैं इंपॉर्टेंट बता दे रही हूँ कि आप इन सारे मॉडल्स को, जैसे आपके स्टैकलबर्ग हो गया, उनके इक्वेशन को कर लीजिएगा, चैम्बरलिन, ठीक है, स्वीजी का मॉडल हो गया, आपके हॉल एंड हिच का हो गया, ठीक है, बर्ट्रेंड, कुरनोट, इन सब के मॉडल को भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में और भी इस टॉपिक पे हम क्वेश्चंस को करते रहेंगे। और याद रखिएगा बैच ऑलरेडी रनिंग है, ये सारे मॉडल्स के ऊपर जो है आपके न्यूमेरिकल भी करवाए जा रहे हैं, और अपकमिंग जो है क्लासेस में अभी आपको शायद और वीडियोस भी मिलेगा। इस सब पे जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।